नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बैंकों में शिकायत निवारण व्यवस्था और बैंकिंग लोकपाल योजना से संबंधित आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। सामान्य तौर पर जो बैंक, इस चीज़ का सीधा समझिए कि ग्राहक अगर किसी भी बात से या किसी भी तरह का उनका वो बैंक से संतुष्ट अगर नहीं रहते हैं तो वो शिकायत कैसे करेंगे और उस शिकायत का निवारण कैसे करेंगे। अगर जैसे बैंक में शिकायत करते हैं वहाँ से भी उसका संतुष्टि नहीं होते हैं तो वो क्षेत्रीय कार्यालय को कैसे संपर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय से अगर नहीं होता है तो प्रधान कार्यालय कैसे कर सकते हैं। तो उसी से संबंधित आप सभी को हम जानकारी देने वाले हैं। तो पहले हम शिकायत का अर्थ, छोटे ग्राहकों की सामान्य शिकायतें, शिकायत निवारण की मॉडल नीति और इसके सिद्धांत, उसके बाद ग्राहक शिकायत, उसके बाद बैंकों में वर्तमान शिकायत निवारण व्यवस्था, फिर शाखा में शिकायतों का समाधान कैसे होगा ये भी जानकारी दिए हैं। फिर शाखा से अगर नहीं होता है तो फिर क्षेत्रीय कार्यालय तक स्तर पर शिकायतों का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए कि जब इससे भी कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय से भी अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होते हैं तो प्रधान कार्यालय से में शिकायत करते हैं और प्रधान कार्यालय में शिकायतों का निवारण कैसे होगा उसी से संबंधित आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। अधिकांश बैंकों के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक की निगरानी में अलग से ग्राहक सेवा अनुभाग कार्य करता है। अधिकांश बैंक जो होते हैं उनके प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक उनका जो उसका प्रधान कार्यालय होता है तो उसका महाप्रबंधक की निगरानी अलग अलग ग्राहक सेवा अनुभाग से कार्य करता है। शिकायत प्राप्त होने पर ग्राहक को तत्काल पावती भेजी जाती है। जैसे कि ग्राहक से संपर्क करने का कोशिश करते हैं और उनको मेल के जरिए या नहीं तो उनको चिट्ठी के जरिए पावती भेजी जाती है। शिकायत की विस्तृत जांच की जाती है और क्षेत्रीय कार्यालय या शाखाओं को तेज़ी से निवारण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। अगर प्रधान कार्यालय तक जैसे ही पहुंचता है तो वो क्षेत्रीय कार्यालय को और शाखाओं को आवश्यक निर्देश देते हैं कि इसको जल्द से जल्द निवारण करे तथा शिकायत पर लिए गए निर्णय की विधिवत स्पष्ट करते हुए शिकायतकर्ता को अंतिम निवारण पत्र भेजने तक अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। जो शिकायत करता है तो उसको विधिवत स्पष्ट बताना है और शिकायतकर्ता को अंतिम निवारण पत्र भेजना है तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करे। यहाँ प्रत्येक माह की 15 तारीख को अपराह्न 3 से 5 बजे के दौरान ग्राहक दिवस मनाया जाता है। जिसमें पहले समय लिए बिना जनता या ग्राहकों से मिलने के लिए कार्यपालक उपलब्ध रहते हैं। बाजार में विभिन्न खंडों के लिए विशेष ग्राहक बैठकें आयोजित की जाती है। तो आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके थे कि 15 तारीख को अपराह्न 3 से 5 बजे के दौरान ग्राहक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह, और जिसमें पहले से समय लिए बिना जनता जो होता है ग्राहकों से मिलने के लिए कार्यपालक भी उपलब्ध रहते हैं और जो बाज़ार के विभिन्न खंडों से जो जुड़े रहते हैं तो वो विशेषकर ग्राहक भी बैठक में आयोजित होते हैं। उसके बाद है शिकायत वर्धन प्रणाली। तो शिकायत वर्धन प्रणाली क्या है इसका देखिए, ग्राहक अपनी शिकायतें सीधे शाखा प्रभारी के पास दर्ज करा सकते हैं और शाखा प्रभारी की यह जिम्मेदारी है कि वह शिकायत प्राप्ति के 7 दिन के भीतर इसका निवारण करें। शिकायत वर्धन प्रणाली के तहत क्या जानकारी दिया जा रहा है, सोच समझिए अच्छे से कि ग्राहक
ग्राहक जो है अपनी शिकायती मतलब लिखित तौर पर शाखा प्रभारी को मतलब देंगे, और शाखा प्रभारी का जिम्मेदारी बनता है कि वो 7 दिन के अंदर मतलब वो उसको प्राप्त भी कर लेंगे और 7 दिन के भीतर उसका निवारण भी करेंगे। अब है शाखा प्रभारी शिकायत का विश्लेषण करेगा और यदि ज़रूरत हुई तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उससे संपर्क करेगा और शिकायत का निवारण करेगा। मतलब है कि अगर जो उनको शिकायत पत्र मतलब दिया जाता है तो उस पर शाखा प्रभारी को विश्लेषण करना है, चिंतन करना है और सोचना है कि कहाँ क्या मतलब भूल हुई है, उसको कैसे निवारण किया जाए, और यदि ज़रूरतें हुई तो वह स्वयं व्यक्तिगत से संपर्क करेंगे, बात भी करेंगे या बात करके बुलवा लेंगे, या नहीं तो उनसे स्वयं मिलेंगे भी और उसका निवारण करेंगे। उसके बाद है कि यदि किस शिकायत का निवारण शाखा स्तर पर हो जाता है तो शिकायतकर्ता को शिकायत निवारण पत्र भेजा जाता है। शिकायत अपने पास प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा आवधिक अंतराल और क्षेत्रीय कार्यालय को भेजती है। जब अगर यदि होता है कि शिकायत निवारण शाखा स्तर पर ही हो जाता है तो जो शिकायत करता होता है वो शिकायत निवारण पत्र जब हो गया कि शिकायत मतलब मेरा निवारण हो गया अच्छे से, तो फिर वो प्रधान कार्यालय को या क्षेत्रीय कार्यालय को शिकायत निवारण जो हो गया वो शाखा अपने पास प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा आवधिक अंतराल पर क्षेत्रीय कार्यालय को भेजती है। वो जो पूरा शिकायत वाला निवारण हो जाता है तो वो शाखा जो होता है क्षेत्रीय कार्यालय को और प्रधान कार्यालय को भेजती है। यदि शाखा प्रभारी शिकायत का निवारण 7 दिन के भीतर नहीं कर पाते हैं तो शाखाओं द्वारा शिकायत को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों या जवाब के साथ भेजा जाएगा। शिकायत प्रबंधन प्रणाली के तहत है कि अगर शाखा प्रभारी के पास अगर शिकायत गया और वे 7 दिन के भीतर अगर नहीं कर पाते हैं उसका निवारण, तो जो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के आगे की कार्रवाई और उनके द्वारा जो टिप्पणी किया गया है उसका जवाब के साथ मतलब शाखा प्रभारी को भेजना है। अब है यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी गई शिकायतों का ग्राहक सेवा अनुभाग द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और शाखा से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर क्षेत्रीय एंड सर्किल कार्यालय द्वारा शिकायतकर्ता को उपयुक्त जवाब देगा। जो भी मतलब वहाँ पर भेजा जाएगा तो क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा और शिकायतों का ग्राहक सेवा से अनुभाग द्वारा विश्लेषण जो होता है और वो शाखा को प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर जो क्षेत्रीय सर्किल कार्यालय है उसका शिकायतकर्ता का जवाब देगा। उसके बाद है यदि शाखा से प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं है और क्षेत्रीय कार्यालय शिकायत प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर शिकायत का निवारण नहीं कर सकता तो उसे अपनी टिप्पणी स्पष्टीकरण के साथ ग्राहक सेवा अनुभाग प्रधान कार्यालय को भेज देगा। जैसे ही अगर शाखा का मतलब जवाब अगर संतोषजनक नहीं रहता है तो क्षेत्रीय कार्यालय को शिकायत प्राप्त होने पर 7 दिन के भीतर निवारण नहीं कर सकता है तो उसे अपनी टिप्पणी स्पष्टीकरण के साथ ग्राहक को सेवा देगा अनुभाग देगा। उसके बाद है प्रधान कार्यालय को भेज देगा। क्षेत्रीय कार्यालय उनको सीधे प्राप्त शिकायत 7 दिन के भीतर निपटान नहीं कर पाया उसका ब्यौरा भी अपनी टिप्पणी जवाब के साथ ग्राहक से अनुभाग प्रधान कार्यालय को भेजेगा। जैसे कि अगर जो शाखा प्रभारी है तो वो संतोषजनक जवाब अगर नहीं देते हैं तो जो ग्राहक होता है वो क्या काम करेंगे कि और उनको 7 दिन में निवारण नहीं कर पाते हैं तो वो क्षेत्रीय जो कार्यालय होता है उसको स्पष्टीकरण देना होगा और प्रधान कार्यालय को भेज देगा। वो क्षेत्रीय कार्यालय उनको सीधे प्राप्त करेगा और 7 दिन के भीतर अगर नहीं निपटान हो पाया तो वो क्या काम करेगा कि प्रधान कार्यालय को भेज देगा। अब यहाँ की ग्राहक सेवा अनुभाग प्रधान कार्यालय शिकायत और शाखा एवं क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त जवाब का विश्लेषण करेगा। मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष रखने से पहले शिकायत पर निर्णय लिया जाता है। शिकायतकर्ता को प्रधान
कार्यालय से शिकायत निवारण पत्र भेजा जाता है और ऋतु वाले त्रुटि वाले क्षेत्रों पर कार्रवाई करने के लिए शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय को समुचित निर्देश जारी किया जाता है। यहाँ समझिए कि देखिए, ग्राहक सेवा अनुभाग प्रधान कार्यालय शिकायत और शाखा पर क्षेत्रीय कार्यालय तक प्राप्त और जवाब का विश्लेषण करेगा। जो ग्राहक का जो शिकायत होगा उस पर क्या काम करेगा, जो क्षेत्रीय कार्यालय है और प्रधान कार्यालय है उस पर विचार करेगा, विश्लेषण करेगा तथा उपयुक्त पदाधिकारी जो है उनके समक्ष रखेंगे और शिकायत पर निर्णय लिया जाएगा कि इसको निपटान कैसे करना है। और शिकायतकर्ता को प्रधान कार्यालय से शिकायत निवारण पत्र भेजा जाता है और त्रुटि वाले क्षेत्र जहां अगर किसी भी तरह का मतलब दिक्कत है या गलती हो गया है उस पर कार्रवाई भी करने के लिए और शाखा क्षेत्रीय कार्यालय को समुचित निर्देश जारी किए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ की शिकायतों और परिवेदनाओं को देखने के लिए नोडल अधिकारी, अन्य निर्दिष्ट अधिकारी और प्रदर्शन की अनिवार्य अपेक्षा है। उसके बाद देखिए, नोडल अधिकारी बैंकों के प्रधान कार्यालय के ग्राहक सेवा अनुभाग के महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है, जो संपूर्ण बैंक की ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण प्रक्रिया के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है। एक मतलब होता है जो नोडल अधिकारी बनाया जाता है, तो वो बैंकों ने अपने प्रधान कार्यालय और सेवाग्राहक महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हैं। उनके जो नोडल अधिकारी रहेंगे उनके अंदर में सब रहेंगे और जो संपूर्ण ग्राहक रहते हैं उसका शिकायत का निवारण पर निगरानी रखते हैं। अब है यहाँ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी प्रधान कार्यालय के उप महाप्रबंधक को गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यहाँ देखिए क्या है, गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी कार्यालय पर गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है, जो उनके कार्यों के निष्पादन के साथ सेवा के स्तर का मूल्यांकन करने और त्रुटि वाले क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई के लिए ग्राहक से बातचीत करने के लिए शाखाओं को अलग से दौरा करते हैं। तो जहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ किसी भी प्रकार का त्रुटि रह गया है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई भी किया जाता है और ग्राहक से भी बातचीत करने के लिए शाखाओं को अलग से दौरा भी करते हैं। उसके बाद है कि प्रदर्शन की अनिवार्य अपेक्षा है। बैंकों ने ग्राहकों के लाभ के लिए शाखाओं में निम्नलिखित को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। तो एक में क्या है, शिकायतें और सुझाव प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्थाओं का ब्यौरा। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रदर्शन की अनिवार्य अपेक्षा है। बैंकों ने ग्राहक के लाभ के लिए शाखाओं में निम्नलिखित प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। तो एक में क्या है और बता दिए। दूसरे में है नोडल अधिकारी का नाम, पता और संपर्क नंबर। अगर आपको मतलब नहीं जानकारी है तो आप मांग भी सकते हैं बैंक के द्वारा। नोडल अधिकारी का नाम भी पता कर सकते हैं और पता का संपर्क, ये सब रहता है, लेकिन बैंक वाले नहीं जानकारी देते हैं। थर्ड में उस क्षेत्र के बैंकिंग लोकपाल का संपर्क ब्यौरा भी उसमें रहता है। और चार में है कि ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता का ब्यौरा भी, उचित व्यवहार संहिता भी रहता है। अब यहाँ देखिए कि शिकायतों का निवारण। शाखा में ग्राहक सेवा के संबंध में शिकायतों परिवेदनाओं के निवारण के लिए शाखा प्रबंधक जिम्मेदार है। देखिए क्या बताया जाता है कि शाखा में ग्राहक सेवाओं के संबंध में शिकायतें परिवेदनाओं और निवारण के लिए शाखा प्रबंधक जिम्मेदार है। अगर मतलब शिकायत होता भी है और उसका अगर निवारण नहीं भी होता है तो उसका जिम्मेदार जो है सो शाखा प्रबंधक ही है। वह शाखा में प्राप्त सभी शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। जब भी ग्राहक से शिकायत प्राप्त होती है तो BCA को अनिवार्य रूप से इसे शाखा प्रबंधक के ध्यान में
लाना चाहिए। अगर BCA जो होता है बैंक और बैंकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एजेंट जो होते हैं, जिसको कारोबार सुलभकर्ता भी बोला जाता है, चाहे उनके तहत भी हुआ तो वो होता है बैंक के शाखा प्रबंधक की निगरानी में ही होता है। तो उनसे भी अगर हुआ, चाहे बैंक कार्यालय बैंक में जो और अन्य स्टाफ रहते हैं, तो उनसे भी अगर किसी भी तरह का शिकायत होता है तो उसका जिम्मेदार जो भी है सो शाखा प्रबंधक ही है। यदि शाखा प्रबंधक यह महसूस करता है कि समस्या का समाधान उसके स्तर पर संभव नहीं है तो वह मामले को मार्गदर्शन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भेज सकता है। अगर देखिए यहाँ क्षेत्रीय, अगर बैंक जो है शाखा प्रबंधक को अगर मालूम हो गया और महसूस भी कर रहा है कि यह मामला हमारे से मतलब नहीं क्लियर होने वाला है, तो वो उस चीज़ को मार्गदर्शन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को भेज देते हैं। इसी प्रकार यदि क्षेत्रीय कार्यालय यह पाता है कि वैसे समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो ऐसे मामले बैंक के नोडल अधिकारी के पास भी भेजा जा सकता है। अगर वो महसूस कर लिए और उनको संभव नहीं और क्षेत्रीय जो कार्यालय है उनको भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट नोडल अधिकारी के पास भेजा जा सकता है। अब यहाँ की समय सीमा प्राप्त शिकायतों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा और सभी संभव दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाएगा। शिकायतों को देखने और उनका निपटान करने के लिए सभी स्तरों, जिनमें शाखाएं एंड क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय शामिल है, विशिष्ट समय सूची निर्धारित की गई है। शाखा प्रबंधक बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगा। बैंक आंतरिक रूप से ऐसी समुचित समय सीमा अपना सकते हैं जिससे वे वित्त मंत्रालय द्वारा तय समय सीमा का अनुपालन कर सकते हैं। देखिए, समय सीमा में जो शिकायत के परिप्रेक्ष्य में मतलब देखा जाता है, उसको अच्छे से दृष्टिकोण से क्या होता है कि विश्लेषण किया जाना चाहिए और शिकायतों को निपटान करने के लिए सभी स्तरों, जिनमें क्षेत्रीय कार्यालय, प्रधान कार्यालय भी शामिल है। फिर उसका है कि उसका विशिष्ट जैसे सूची निर्धारित भी किया गया है, तो शाखा प्रबंधक बैंक निर्धारित समय के भीतर समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। अगर बैंक आंतरिक रूप से भी समुचित समय सीमा पर आ सकता है, नहीं तो वित्त मंत्रालय तक तय समय सीमा अनुपालन कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद अभी बहुत सारा समझाने के लिए बाकी है और वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम इतना ही पर वीडियो को एंड करेंगे। तो आप सभी को जो प्रधान कार्यालय शिकायत और उसके अलावे भी और जो समझाए हैं, तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी तो लाइक करना भूल ही जाते हैं, इसलिए हम सोचते कि प्रत्येक दिन आपको याद हम करवा दें कि लाइक कर दीजिएगा। तो आप सभी लाइक भी कर दीजिएगा और इससे आप लोगों को किसी भी तरह का अच्छा सीख अगर मिला होगा तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और हम फिर जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे। उसके बाद आपको इसमें का भी जो बहुत बचा हुआ है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, और बैंकिंग लोकपाल योजना से भी संबंधित बताएंगे। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।